गुड़िया और कूकू स्कूल से पढ़ने के बाद घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें किसी के कराहने की आवाज़ आती है। कूकू भैया, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये आवाज़ तो वहाँ बड़े पेड़ के पीछे से आ रही है। चलो गुड़िया बहन, चल कर देखते हैं। गुड़िया और कूकू वहाँ जाते हैं। ओह ओह, अंकल, क्या आप बीमार हैं? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? क्या आपको प्यास लगी है? मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने को दे दो। हमारे पास कुछ ज़्यादा तो नहीं है, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने जमा किए थे। आप इन पैसों से खाना खा लें। ये मेरी पॉकेट मनी है। गुड़िया और कूकू अपने अपने पैसे साधु पक्षी को दे देते हैं। तुम दोनों बहुत नेक दिल बच्चे हो, मैं तुम दोनों की ही तलाश में था। मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ है। हमारी तलाश? मगर हाँ, नेक दिल, अच्छे बच्चों की तलाश। ये लो, ये पेंसिल। गुड़िया और कूकू पेंसिल ले लेते हैं। वो बहुत गौर से उस पेंसिल को देख रहे थे। ये कोई आम पेंसिल नहीं है, ये जादुई पेंसिल है। जादुई पेंसिल? हाँ, जादुई पेंसिल। तुम जो चाहो इस पेंसिल से बनाओ, वो चीज हकीकत में बन जाएगी। गुड़िया और कूकू जल्दी से उस पेंसिल से अपनी कॉपी पर एक गुड़िया बनाते हैं। तो वहाँ एक सुंदर गुड़िया आ जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो साधु पक्षी गायब हो जाता है। जादुई पेंसिल, गुड़िया बहन, अब तो हम सबकी मदद करेंगे, हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी करेंगे। गुड़िया और कूकू खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया और कूकू घर पहुंच जाते हैं। क्या मम्मा को बता दे? नहीं, मम्मा डांटेंगी, गुस्सा करेंगी। गुड़िया और कूकू उस पेंसिल को अपने बैग में छुपा लेते हैं। गुड़िया कूकू, आगे हो बच्चों, चोंच धोकर आ जाओ, खाना बना लिया है मैंने। और हाँ, अपने अपने बैग जगह पर रखना। जी मम्मा। गुड़िया बैग एक तरफ रखती है और दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन कूकू स्कूल में सब बच्चों की मदद करता है। कूकू, मुझे एक पेंसिल बॉक्स बना कर दे दो प्लीज। हाँ कीकी, मैं अभी बनाता हूँ। कूकू अपनी कॉपी पर पेंसिल बॉक्स का चित्र बनाता है। तेज रोशनी के साथ वहाँ एक बड़ा सा पेंसिल बॉक्स आ जाता है। कूकू, क्या तुम मुझे शूज बना दोगे? मेरे शूज टूट गए हैं। कूकू छोटे मिट्ठू को शूज बनाकर दे देता है। कुछ देर बाद बच्चों को ब्रेक हो जाती है। सब बच्चे मिलकर खेलते हैं। कूकू उस पेंसिल से सबके लिए चीज़ें बनाता है। कूकू कूकू, मुझे एक और पापड़ बना कर दो। कूकू जग्गू को एक और पापड़ बनाकर दे देता है। अगर मैं साधु पक्षी की मदद कर देता तो ये पेंसिल मेरी होती। कूकू पेंसिल अपने बैग में रखता है और बाहर जाकर खेलने लगता है। जग्गू चुपके से क्लास में जाता है और कूकू के बैग से पेंसिल निकाल लेता है। हाय मेरा पेट, हाय मेरा पेट। जग्गू की आवाज़ सुनकर सारे छोटे पक्षी क्लासरूम में आते हैं। जग्गू, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? मेरा पेट, हाय मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे घर जाना है। मैं अभी टीचर से तुम्हारी छुट्टी लेकर आती हूँ। जग्गू छुट्टी लेकर अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पास एक चीज़ है, एक बहुत ही कीमती चीज़ है मेरे पास। ऐसा क्या है जग्गू, और तुम आज इतनी जल्दी घर क्यों आ गए हो? वो सब छोड़े मम्मा, ये देखें जादुई पेंसिल। इस पेंसिल से जो चाहे हम बना सकते हैं। क्या सच में जग्गू बेटा? फिर तुम इसे एक बड़ा सा घर बनाओ, मजबूत घर। जग्गू घर की ड्राइंग बनाता है तो वहाँ एक छोटा सा खिलौना घर आ जाता है। ये क्या बनाया है? ये तो खिलौना है। जग्गू, कुछ नहीं आता तुम्हें, एक घर तक बनाना नहीं आया तुम्हें, नालायक कहीं का। आप तो मेरी इंसल्ट ही करती रहती हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जग्गू कौवा वो पेंसिल लेकर घर से बाहर निकल जाता है। जग्गू कौवे को आइसक्रीम बहुत पसंद थी।
जग्गू कौवा उस पेंसिल से आइसक्रीम बनाता है। जग्गू आइसक्रीम बनाता और खा लेता। जग्गू बहुत देर तक आइसक्रीम खाता रहता है। आज तो मज़ा आ गया। अब मैं क्या खाऊं? अब मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। चलो पिज़्ज़ा बनाता हूँ। जग्गू पिज़्ज़े का चित्र बनाता है। वहाँ एक तेज रोशनी के साथ पिज़्ज़ा आ जाता है। जग्गू जल्दी जल्दी से पिज़्ज़ा खाता है। कुकू जब घर जाकर देखता है तो उसके बैग में पेंसिल नहीं थी। गुड़िया बहन, पेंसिल तो किसी ने निकाल ली है। जग्गू, ये जरूर जग्गू कौवे का काम है। हाँ, जग्गू इसीलिए झूठ बोलकर अपने घर चला गया था। कुकू भाई, अब अगर हमने उससे पेंसिल मांगी तो वो हमें वापस नहीं देगा। अब हम भी वही करेंगे जो उसने किया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगले दिन जब सब बच्चे बाहर खेलने के लिए आते हैं तो कुकू चुपके से क्लास में जाता है और जग्गू के बैग से पेंसिल निकाल लेता है। कुकू वहीं बैठकर वैसी ही पेंसिल ड्रॉ करता है और जग्गू के बैग में डाल देता है। आज मैं सबको ट्रीट दूंगा। बताओ क्या खाओगे? कुकू को हंसी आ रही थी। जग्गू यार, मुझे पिज़्ज़ा खिला दो। हाँ, पिज़्ज़ा, मैं अभी आता हूँ। जग्गू क्लासरूम में जाता है और पिज़्ज़ा ड्रॉ करता है, मगर पिज़्ज़ा तो निकलता ही नहीं। सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। लाओ जग्गू, 2 पिज़्ज़ा। वो मैं तुमने मेरी पेंसिल चोरी की, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज के बाद कोई भी जग्गू से बात नहीं करेगा। मगर कुकू, वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कुकू सबको पिज़्ज़ा बना कर देता है। वो सब दोस्त पिज़्ज़ा खाते हैं। जग्गू भी दूर बैठकर उन्हें देखने लगता है। कुकू, जग्गू को माफ़ कर दो, वो शर्मिंदा है। कुकू गुड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया। सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो सब जग्गू को माफ़ कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि रानो चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी, मगर वो अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी। वो खुद तो भूखी रह लेती, मगर अपने बेटे का पेट भर लेती। पेट भर खाना ना खाने की वजह से रानो चिड़िया बीमार हो जाती है। कुकू बहुत मुश्किलों से अपनी माँ के लिए दवा लेकर आता है और फिर वो भोजन की खोज में घर से निकलता है, लेकिन उसे कहीं से भी भोजन नहीं मिलता। जब वो थक हार कर अपने घर वापस आता है तो उसकी मम्मा बेहोश पड़ी थी। कुकू परेशान हो जाता है और वो रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मम्मा उठे ना, मम्मा। कुकू उठता है और तोते के घर जाता है। तोते अंकल, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मेरी मम्मा 3 दिन से भूखी है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। इससे पहले कि तोता कुछ बोलता, हरियाली तोती तोते की पत्नी जल्दी से बोलती है, नहीं है कुछ भी, जाओ यहाँ से। कुकू जल्दी से उड़ता है और कौवों के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। मेरी मम्मा भूखी है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, प्लीज मेरी। चुप कर, क्यों कान खा रहा है? चल भाग जा यहाँ से। आ जाते हैं दिमाग खराब करने। प्लीज आंटी, मेरी क्या मेरी माँ लगा रखा है। चल भाग जा यहाँ से। कुकू इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है और एक बच्चे के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीनकर भाग जाता है। मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूँ। कुकू जल्दी से अपने घर जाता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मम्मा, मैं रोटी ले आया हूँ, मम्मा रोटी खा ले, मम्मा मुंह खोले, मम्मा, मम्मा उठे ना, मम्मा। कुकू अपनी मम्मा को बहुत आवाज़ें देता है, मगर रानो चिड़िया कोई जवाब नहीं देती। वो जवाब देती भी कैसे, वो तो बहुत दूर जा चुकी थी। कुकू सारी रात रोता रहता है। उसके पास कोई नहीं था जो उसका गम बांटता, वो अकेला था। मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मम्मा, पापा भी चले गए,
और अब आप भी मुझे छोड़कर चली गई। मम्मा, अब मैं अकेला क्या करूँगा? सुबह हो जाती है। कुकू अपनी मम्मा को फूलों से सजाई हुई टोकरी में रखता है और नदी में बहा देता है। गौरी, चिड़िया तो मर गई, क्यों ना हम चिड़िया के घर पर कब्जा कर ले। मगर वो कैसे कालू जी? इधर आओ, तुम्हारे कान में बताता हूँ। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कव्वी के कान में कोई बात बताता है। वाह कालू जी वाह, क्या दिमाग पाया है आपने। हमारे पास 2-2 घर होंगे, हम एक घर किराए पर दे देंगे, बैठे बैठे पैसे आएंगे पैसे। गोरी और कालू बहुत खुश होते हैं। मैं पढ़ लिख कर बड़ा पक्षी जरूर बनूंगा। मैं अपनी माँ का सपना जरूर पूरा करूंगा। कुकू उसी जंगल में एक होटल पर बर्तन धोने का काम करने लगता है। कुकू सारा दिन काम करता और रात को पढ़ाई करता। कुकू दिल लगा कर पढ़ता। एक दिन कालू कौवा और गोरी कव्वी चिड़िया के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं। कुकू दरवाजा खोलता है। गौरी आंटी, आप? हाँ मैं। अपना जो भी सामान है निकाल कर यहाँ से निकल जाओ, अब ये घर हमारा है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ये घर तो हमारा है। मैं बचपन से इसी घर में रहा हूँ। ये घर तुम्हारा था मगर अब हमारा है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने इस घर को गिरवी रखवा दिया था और इसके पैसे हमसे लिए थे। या तो पैसे दो या फिर ये घर छोड़कर निकल जाओ। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी मम्मा ने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया। ये घर मेरे मम्मा पापा की निशानी है। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। जाना तो पड़ेगा। कुकू रो रहा था। शोर सुनकर सब पक्षी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। ये कौवे इस बेचारे कुकू के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। पहले इसके माता पिता चले गए और अब इसे इसका घर तक छीन रहे हैं। चुपचाप खड़े रहो, वरना पता है ना ये कौवे कितनी बुरी तरह मारते हैं। जंगल के सभी पक्षी डरते हुए कौवों को कुछ नहीं कहते। कुकू अपना बैग और किताबें उठाकर अपने घर को देखने लगता है और फिर आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है। कुकू वो जंगल ही छोड़ देता है और दूसरे जंगल जाकर एक गाड़ियों के शोरूम में काम करने लगता है। कुकू कभी किसी होटल पर जाकर बर्तन धोता तो कभी गाड़ियां साफ करता। वो अपने हालात से बड़ी बहादुरी से लड़ता है और गलत रास्ता नहीं चुनता। मम्मा, आज तो मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगा। मैं बड़ा पक्षी बनूँगा। कुकू, अब तुम सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। नहीं बुल्लू भाई, मुझे अभी पढ़ना है। ना जाने क्या चीज़ है जो तुम्हें सोने नहीं देती। ना तुम थकते हो, ना तुम्हें नींद आती है। मेरे और मेरी माँ के सपने मुझे सोने नहीं देते। अब आराम दो, मैं अपनी मम्मा के सपने पूरे होने के बाद ही करूँगा। अच्छा फिर मैं तो चला सोने। भल्लू और कुकू एक ही जगह रहते थे और उस जगह का किराया आधा आधा दिया करते थे। यूं ही दिन गुजरते के कुकू इम्तिहान देता है और उस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है। एक दिन कुकू बैठा हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कुकू दरवाजा खोलता है। जी, आप कौन? ये लेटर आया है आपका। लेटर? कुकू वो लेटर लेकर अंदर चला जाता है। कुकू उस लेटर को पढ़ता है। कुकू को जॉब के लिए बुलाया गया था। यस, मैंने कर दिखाया। बल्लू भाई, ये देखें, कल मेरा इंटरव्यू है। आप मेरे लिए दुआ करना, फिर तो तुम पुलिस में बड़े अफसर बन जाओगे। हाँ, मैं बड़ा अफसर बनूंगा। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मैं अपनी मम्मा का हर सपना पूरा करूंगा। अगले दिन कुकू इंटरव्यू के लिए जाता है। कुकू इंटरव्यू में कामयाब हो जाता है। कुकू पुलिस वाली वर्दी पहनकर बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब मैं पहले अपने जंगल जाऊंगा, अपने घर को देखूंगा। माँ, मैंने कर दिखा, तुम्हारा बेटा कामयाब हो गया। माँ, अगर आज तुम होती तो जिंदगी कितनी हसीन होती।
कुकू पुलिस की बड़ी गाड़ी में अपने जंगल जाता है। कुकू जब गाड़ी से बाहर निकलता है तो सारे जंगल के पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। कौवे कुकू को देखकर डर जाते हैं। कुकू, कुकू बेटा, तुम? हाँ, मैं वही कुकू जिसे आप दोनों ने अपने ही घर से निकाल दिया था। वो तो हमसे गलती हो गई बेटा, हमें माफ कर दो, ये घर तुम्हारा है। कौवे डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। कुकू अपने घर के अंदर जाता है। कुकू की आंखों में आज भी आंसू थे, मगर वो आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे। अब जंगल के सभी पक्षी अपने बच्चों को कुकू की मिसालें देते और उन्हें समझाते कि गरीबी हमारी कमजोरी नहीं है। अगर हिम्मत और लगन हो तो हमें कामयाब होने से कोई चीज नहीं रोक सकती। और फिर कुकू अपने जंगल में अपनी माँ के नाम पर एक स्कूल बनवाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।